चुमार डेमचोक, लद्दाख, लगभग 5 महीने तक चीन के साथ संघर्ष में उलझे। भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट उस इलाके में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित चीनी सेना को लेने के लिए तैयार हैं, जो टैंक और पैदल सेना के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के साथ वाहनों का मुकाबला, सीमा पार दुश्मन के साथ। भारतीय सेना भी सैनिकों के लिए नए आश्रय और पूर्व निर्मित संरचनाओं का निर्माण करके बेहद कठोर सर्दियों से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक क्षेत्र में LAC के पास एक यात्रा से पता चलता है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद स्तंभों की तैनाती का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना अपने T-90 और T-72 टैंक के साथ चीनी सेना का सामना करने के लिए तैयार है। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ, जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर काम कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सबसे कठोर सर्दियां देखी जाती हैं, जहां रात में तापमान सामान्य से 35 डिग्री अधिक होता है, जो उच्च गति वाली ठंडी हवाओं के साथ युग्मित होता है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारतीय सेना का एकमात्र गठन है और दुनिया में भी वास्तव में इस तरह के कठोर इलाके में यंत्रीकृत बलों को तैनात किया गया है। टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और भारी बंदूकों का रखरखाव इस इलाके में एक चुनौती है। चालक दल और उपकरण की तत्परता सुनिश्चित करें। आदमी और मशीन दोनों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। मेजर जनरल अरविंद कपूर ने एक टैंक अभ्यास क्षेत्र के पास बताया, भारतीय टैंक रेजिमेंट की क्षमता नदियों को पार करने और अन्य बाधाओं को पार करने की तरह उस क्षेत्र में पूर्ण प्रदर्शन पर थी, जहां सिंधु नदी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के साथ बहती है। मशीनीकृत पैदल सेना भारतीय सेना का उन्नत हिस्सा है। इसमें किसी भी मौसम की स्थिति और किसी भी इलाके में काम करने का अनुभव है। उच्च गतिशीलता, गोला बारूद और मिसाइल भंडारण जैसी सुविधाओं के कारण इसमें लंबी अवधि के लिए लड़ने की क्षमता है। गनर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक प्रशिक्षित सैनिक है जो विभिन्न प्रकार के हथियारों को फायर करने में सक्षम है। 14,700 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक टैंक सैनिक ने कहा, भारतीय बख्तरबंद रेजिमेंटों की क्षमता LAC तक पहुंचने में मिनटों के भीतर होती है, अगर उन्हें वहां आवश्यक हो, और ऐसा हाल ही में किया गया हो, जब चीनी ने 29-30 अगस्त की घटनाओं के बाद अपने टैंक सक्रिय कर दिए थे, जब भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। पूर्वी लद्दाख से लेकर चीनी बलों के कब्जे वाले तिब्बती पठार तक फैला पूरा इलाका टैंकों के संचालन के लिए उपयुक्त है। कपूर, जो कि लद्दाख में चीन के साथ लैक के साथ पूरी युद्ध की तैयारियों की देखभाल करने वाले फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ने कहा कि कठोर मौसम से निपटने के लिए सेना विशेष रूप से सर्दियों के कपड़ों और अन्य सुविधाओं के साथ तैयार होती है, जैसे कि ईंधन, पुर्जों और असेंबलियों का स्थान। विशेष सर्दियों के कपड़ों के प्रावधान के साथ पर्याप्त प्रशिक्षण से सैनिकों का मनोबल ऊंचा बना रहेगा और वे कम समय में कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही चालक दल के कौशल और अभ्यास का प्रशिक्षण और सर्दियां भी निरंतर रहेंगी। पूर्वी में भारतीय सेना लद्दाख तार्किक रूप से अच्छी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, कम से कम सीमेंट और रेत का उपयोग करने वाले पूर्व निर्मित कंटेनर आश्रयों और बैरल आश्रयों को रखकर सेना युद्धस्तर पर सैनिकों का आवास बना रही है। इन आश्रयों में मजबूत हवाओं और सर्दियों से सैनिकों की रक्षा के लिए उचित इंसुलेशन है। शौचालय और रसोई जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ उचित हीटिंग सुविधाएं हैं। मनोरंजन गतिविधियों का एक हिस्सा, सेना की कंपनियों को सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन के साथ एक टेलीविजन प्रदान किया जाता है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जलवायु चुनौतियों के बारे में बात करते हुए मेजर जनरल कपूर ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लद्दाख में सर्दियां कठोर होने वाली हैं। हम बिल्कुल नियंत्रण में हैं जहां तक उन्नत सर्दियों, मोजा और आगे सर्दियों की स्टॉकिंग का संबंध है। उच्च कैलोरी और पौष्टिक राशन, ईंधन, तेल और स्नेहक, विशेष सर्दियों के कपड़े, सर्दियों के तंबू और हीटिंग उपकरण सभी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। आश्रय निर्माण पर काम कर रहे भारतीय सेना के इंजीनियरों की सेना ने बताया कि उन्होंने नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल सैनिकों को आवास, प्रयोगशाला और जल्द से जल्द हीटिंग की व्यवस्था प्रदान करने के लिए किया है। यह आश्रय कस्टम मेड है, तेजी से स्तंभन योग्य है और इसमें कंटेनरीकृत शेल्टर हैं जिन्हें जल्दी से रखा जा सकता है। ये शेल्टर पूर्व निर्मित हैं और इसलिए सीमेंट और रेत का
का उपयोग न्यूनतम है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के एक जूनियर कमीशन अधिकारी ने कहा, भारतीय क्षेत्र में कई क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया। भारतीय सेना ने चीन द्वारा दिखाई गई आक्रामकता के जवाब में दुश्मन की सेना से निपटने के लिए तोपखाने और टैंक रेजिमेंट सहित भारी हथियारों के साथ 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। अगर ये वीडियो किसी भी कारण आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।